हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम अपना एक और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा थर्ड यूनिट के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, कंपलसरी है। और एक नहीं कई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वही लिखे हैं। सबसे पहले देखो, इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी यूनिट का नाम। अब यहाँ से पहले आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसकी डेफिनेशन तो ऐसे ही बता रहा हूँ मैं ऑलरेडी। तो इसमें क्या होता है, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और कम से कम दो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। इतने कम से कम हमारे दो होने चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उसके बाद में किसको कहेंगे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो उसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, फिर उसमें एक ना एक पार्शियल डेरिवेटिव अवश्य होना चाहिए। तो उसे हम अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोटेशन होती है इंपॉर्टेंट। जैसे जेड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। किसका? जेड हमारा एक फंक्शन है, किसका? एक्स और वाई का। तो यहाँ पर जेड जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई जो है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर हम जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, या फिर इसे जेड और इसके नीचे लगा देते हैं एक्स, इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। और दूसरा, अगर y के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, यानी डेल जेड अपन डेल वाई, तो इसे हम स्मॉल क्यू कहते हैं और इसे जेड वाई से भी डिनोट कर देते हैं। मोस्टली आपको ये मिलेंगे पी क्यू आर एस टी, ये तो आपको कभी कभी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इन दोनों को जो कहते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हमारे आर एस टी। तो हमारा आर क्या होता है? डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू, इसे हम आर कहते हैं। उसके बाद में डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, इसे हम कहते हैं स्मॉल एस। और डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू, इसे हम कहते हैं स्मॉल टी। ठीक है, और ये जो है तीनों आर एस टी, ये हमारे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। यानी जो हमारी इक्वेशन होगी उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, तो उसके ऑर्डर को ही हम उस इक्वेशन का ऑर्डर कहेंगे। जैसे कुछ नीचे क्वेश्चन लिख रखे हैं, इनके अभी हमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है। दूसरा है हमारा डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है, उसे ही हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बोलते हैं। ठीक है, और ये कब डिफाइन होती है? जब हमारी इक्वेशन जो रेशनलाइज होनी चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए? सभी की पावर डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल सभी की पावर हमारी इंटीजर्स की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, इंटीजर में भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। उसके बाद में अब देखिए, हमारा क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। हमें ये जो क्वेश्चन है इनकी ऑर्डर और डिग्री बतानी है। जैसे फर्स्ट है जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। तो अब पी स्मॉल पी क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जेड बराबर डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू वाई। तो अब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? तो देखिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा हमारा वन। और इसकी डिग्री, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो वन है, तो अब यहाँ पे भी ऑर्डर वन है और यहाँ पे भी। तो इसकी डिग्री देखेंगे, डिग्री मतलब इसकी पावर कितनी है, तो यहाँ पर भी पावर वन है और यहाँ पे पावर वन है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री भी हमारी वन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई। इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, आर इज इक्वल टू क्यू। तो इसकी हमें सबसे पहले बताना ऑर्डर। तो देखिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो टू है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा हमारा टू। और डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री डिग्री हो जाएगी हमारी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। तो इसकी पावर कितनी है यहाँ पर? वन है, तो डिग्री भी हमारी वन हो जाएगी। इसमें देखते हैं, तो इसमें देखिए हमारा ऑर्डर कितना है हाईएस्ट डेरिवेटिव, वो तो है टू। ऑर्डर हो जाएगा हमारा टू। लेकिन अब डिग्री की बात आती है, तो डिग्री यहाँ पर देखिए वन बाई टू है ये हमारी। इसकी किसकी पावर है? ये हमारे जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसकी पावर वन बाई टू है, और ये हमारी रेशनलाइज फॉर्म में नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है,
इक्वेशन को रेशनलाइज करना है। तो देखिए रेशनलाइज करेंगे तो इसे हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू इसका होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 + डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो अब भी यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, तो हमारा सेकंड ऑर्डर का है, तो ऑर्डर तो अभी भी 2 ही रहेगा। यानी ऑर्डर तो आप देखते ही डिफाइन कर सकते हो, लेकिन डिग्री के लिए देखना होगा आपको इसकी जो इक्वेशन है हमारी वो रेशनलाइज है या नहीं है। तो अब यहाँ से डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, डिग्री जो हो जाएगी हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है और इसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। उसके बाद में थर्ड इक्वेशन है, सॉरी फोर्थ है हमारी, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इसकी इसका क्यूब, ठीक है। तो अब इसमें हमें सबसे पहले देखना है हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन से ऑर्डर का, तो वो कौन से ऑर्डर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो देखिए हमारा सेकंड ऑर्डर का है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, तो ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2। अब इसकी डिग्री की बात करते हैं, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी इसकी कितनी है, तो 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी डिग्री 1, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको डिग्री और ऑर्डर आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद में हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यही हमारे सिलेबस में है, पार्शियल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो अब पहले इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है हमारा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या होती है, तो इसके लिए कंडीशन है दो। सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके जो डेरिवेटिव होंगे विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो सभी के सभी 1 डिग्री में होने चाहिए, यानी उनकी पावर कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इनमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो डेरिवेटिव है उनका कहीं पर भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे इसकी जनरल फॉर्म की बात करें हम, तो p जो है वो कोई एक्स वाई का फंक्शन होगा और इसके मल्टीप्लाई में होगा प्रोडक्ट में स्मॉल पी मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स। उसके बाद में क्यू भी एक्स वाई का फंक्शन होगा और मल्टीप्लाई में होगा क्यू बराबर आर एक्स वाई का फंक्शन होगा और मल्टीप्लाई में जेड और प्लस एस जो फंक्शन होगा वो एक्स वाई का। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है इसकी। यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले पी क्यू ये हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इनकी जो डिग्री है वो 1 है सभी जगह। दूसरा, इनमें से आप देखेंगे कहीं पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर जेड, इसकी भी डिग्री हमारी 1 ही है। और साथ में इनका डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके जो डेरिवेटिव है कहीं पर भी उनका प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। बेशक यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट हो सकता है लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई, देखिए यहाँ पर भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है और डिपेंडेंट वेरिएबल की भी डिग्री 1 है। और दूसरी सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, तो इनका कहीं पर भी प्रोडक्ट नहीं होगा, तो इसलिए ये हमारी जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये भी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये भी और ये भी। और इनकी डिग्री की बात करें तो इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है और यहाँ पर है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसकी भी डिग्री कितनी है 1 है, तो इसलिए ये भी हमारी कैसी है, ये भी हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ना ही कहीं पर प्रोडक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो लीनियर नहीं होगी वो हमारी नॉन लीनियर होगी। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट है हमारा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस डेल 3 जेड अपॉन डेल वाई थे इक्वल टू जेड 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 अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर देखिए डिग्री, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यही दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है या कह सकते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, तो ये हमारी लीनियर नहीं होगी, तो ये कैसी होगी नॉन लीनियर होगी। सेकंड केस देखिए, यहाँ पर देखिए ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, ये भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसकी तो डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री यहाँ पर 2 है, तो इसलिए ये भी हमारी कैसी है नॉन लीनियर है, ठीक है। तो ये हमारी लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, आगे है सेमी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेमी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होती है,
तो ये जो लीनियर होगी वो पी और क्यू में होगी, प्लस इसकी जो डिग्री है जेड की, जेड मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री मोर देन वन हो सकती है। जैसे इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो पी कोई एक्स वाई का फंक्शन होगा और साथ में पी मल्टीप्लाई में होगा, प्लस क्यू कोई एक्स वाई का फंक्शन इंटू क्यू इज इक्वल टू होगा आर एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर देखिए पहले तो जेड हमारा क्या था, बाहर था मल्टीप्लाई में, लेकिन इस बार जेड भी जो फंक्शन है हमारा, तो मतलब इसकी जेड की जो पावर है वो मोर देन वन हो सकती है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एक्स स्क्वायर वाई पी प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पी और क्यू को देखिए आप, पी और क्यू इनकी डिग्री कितनी है, वन है यहाँ पर, और तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। और यहाँ पर जेड की पावर कितनी है, जेड की पावर हमारी टू है, या कह सकते हो जेड की डिग्री कितनी है यहाँ पर टू है, तो इसलिए ये हमारी कैसी है, सेमी लीनियर, सेमी लीनियर। लेकिन बात करें इसके लीनियर की तो ये लीनियर नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कितनी है, टू है, और ना ही ये हमारी लीनियर तो है ही नहीं, और ये कैसी हो जाएगी हमारी नॉन लीनियर भी हो जाएगी साथ साथ, क्योंकि जेड की डिग्री नॉट वन। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ आती है हमारी क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होती है, तो ये होती है हमारी पी और क्यू में तो लीनियर होगी, साथ में इसकी कोई एक फॉर्म होगी जैसे ये है, यानी इसमें पी और क्यू की जो डिग्री है वो वन होनी चाहिए, साथ में पी का पार्शियल यानी पार्शियल डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट भी हो सकता है। लेकिन बस कंडीशन इसके लिए ये है कि हमारी ये पी और क्यू जो है इनकी डिग्री केवल वन होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए इसकी जनरल फॉर्म है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड पी प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ पर पी की डिग्री कितनी है, यहाँ पर वन है, क्यू की भी डिग्री वन है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जेड और पी का प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी जेड और क्यू का प्रोडक्ट है, तो इसलिए ये हमारी कैसी है, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसके बाद में आते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो देखिए फर्स्ट जो है वो है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, और जो दूसरा होता है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। तो यहाँ पर पहले कांस्टेंट को रिमूव करके जो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे वो केस है। अब इसमें देखिए हमारे थ्री केस पॉसिबल है। थ्री केस कौन कौन से, जब पहला हो सकता है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो है वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से लेस देन हो। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, तो हमें जो है मोर देन वन पीडीई मिलेंगी, और वो भी कौन से ऑर्डर की, ऑर्डर वन की, यानी एक से ज़्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगी जो हमारी मोर देन वन ऑर्डर की होंगी। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एग्जांपल लिख रखा है मैंने, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई। अगर अब हम यहाँ पर देखेंगे जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो कितना है, एक ही है, और डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, वो हमारा एक ही है। लेकिन हमें क्या क्या चेक करना है, एक तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने, वो कितने हैं, एक है आर्बिट्री कांस्टेंट, और यहाँ से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, तो यहाँ से दो हैं, यानी आर्बिट्री कांस्टेंट की जो संख्या है वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कम है। तो इस केस में हमें मोर देन वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलनी चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं, हम सबसे पहले इसका जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर देंगे। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ए, और एक्स का हो जाएगा वन प्लस जीरो, यानी ए के प्लेस पर आप कितना रख सकते हैं, और इसे हम पी से डिनोट करते हैं, तो ए इक्वल टू आ जाएगा पी। तो एक तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी इसमें, जब जब आप ए के प्लेस पर स्मॉल पी पुट करेंगे तो देखिए कितनी हो जाएगी, जेड बराबर पी एक्स प्लस वाई। एक तो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई ये, और इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर है हमारा वन। ठीक है, दूसरा देखिए दूसरी कैसे बन सकती है, आप इसका ना इस वाले इक्वेशन का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट माना जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जीरो प्लस वाई का करेंगे तो वन, और डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू वन। ये हमारी दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएंगी, और ये कौन से ऑर्डर के हो जाएंगे, दोनों वन ऑर्डर के हो जाएंगे। उसके बाद में सेकंड केस है हमारा कि जब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल हो जाए, तो इस केस में जो है हमें यूनिक पीडीई मिलेगी ऑफ ऑर्डर वन। ठीक है, यानी केवल एक पीडीई मिलेगी, और उसका ऑर्डर भी कितना होगा, वो हमारा वन होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस बी,
तो अब इसका पहले हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स को मैं डायरेक्टली पी लिख रहा हूँ। तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स प्लस ए हो जाएगा, और फिर एक्स प्लस ए का करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। यानी पी इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, एक्स प्लस ए। और यहाँ से हमें ए और बी दोनों रिमूव करने हैं। दूसरा क्या करेंगे हम, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्यों लिखेंगे, और ये इक्वल टू हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा हमारा, और ये आ जाएगा वाई प्लस, सॉरी जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ से एक्स प्लस ए इसका करेंगे ना केवल, वाई प्लस बी तो कांस्टेंट रह जाएगा, तो पी के प्लेस पर आ जाएगा वाई प्लस बी, और एक्स का हो जाएगा 1। ऐसे ही यहाँ पर क्यू का जो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का 1 हो जाएगा, बी का 0, और कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, वाई प्लस बी की जगह तो हमें पी पुट करना है इस वाली इक्वेशन में, और एक्स प्लस ए के प्लेस पर हमें क्यू पुट करना है। तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस ए के प्लेस पर कितना पुट करना है, क्यू, और वाई प्लस बी के प्लेस पर पी। तो ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और थर्ड केस जो है, जब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज़्यादा हो जाए, तो हम इस केस में क्या पाते हैं, तो हमें इस केस में मिलेगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1। यानी जो इक्वेशन मिलेगी उसका ऑर्डर हमारा 1 से ग्रेटर देन होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें तो थर्ड एग्जांपल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो, उसका जो ऑर्डर होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने से काफ़ी टाइम होगा, तो इसलिए आज की जो क्लास है उसे यहीं पर ही रहने देते हैं। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।